आगे बढ़ेंगे। गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक आपको बताएंगे कुछ रिलीफ, कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलने की तवक्को है। 1.5 माह से गज़ा पर जारी जारियत में कुछ वक्फा हम कह सकते हैं कि मिल गया है। 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जंगबंदी या सीज़ फायर का आगाज़ जो है हो गया है। इस वक्त जो आपको मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बराह रास्त आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं। और एक ब्रेक जंगबंदी शुरू होने से पहले भी इसराइल की तरफ से जारहाना हमले किए गए हैं। गज़ा में आरज़ी जंगबंदी अब शुरू हो गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ जुमे की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे और हमारे 10 बजे वहाँ 7 बज रहे हैं से हो गया है। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात पर यरगमालियों की नक्लो हरकत की तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं। इसराइल और हमास ने रिहा किए जाने वाले शहरियों की फहरिस्तें कतर को दे दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि चले इमदादी सामान भी इजिप्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अब ये 4 दिन हैं, इसमें भरपूर कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन और इमदादी सामान के ट्रक गज़ा पहुंचाए जा सकें। ये जो सीज़ फायर टाइम होता है ना, ये वो टाइम होता है जिसमें एक दुनिया का प्रेशर जो है उसको मेरा ख्याल है होपफुली सुनने की हिम्मत होगी और शायद सीज़ फायर एक्सटेंड भी ऐसी चीज़ों में उम्मीद की जा सकती है कि शायद हो जाए। साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। इसराइल की गज़ा पर बमबारी के साथ ही दुनिया भर में अवामी मुजाहरे भी हुए, रिकॉर्ड तोड़ मुजाहरे हुए। अमरीका में इतनी रैलियाँ निकली, हुकूमतों पर दबाव आया और अब हम देख रहे हैं कि चंद दिन की ही सही लेकिन अमन को एक विंडो मिली है। तो क्या इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है? ये कोई अमन का मुआहदा नहीं है, ये एक सीज फायर की एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक डील है जिसमें कि कैदी दोनों तरफ के उनको रहा किया जाएगा और एक बहुत ही आर्जी किस्म का वक्फा होगा जंगबंदी में। और ये भी हमें नहीं मालूम कि इस पे अमल कैसे होगा, इसलिए कि मुज़ाकरात तो जारी हैं और उम्मीद यही है कि जुमे के दिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन मैं नहीं समझती कि जिस हल की ज़रूरत है इस इतनी शिद्दत से जो जंग हो रही है उसके लिए तो सीज़ फायर की ज़रूरत है, जो कि मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया का डिमांड है इस वक्त कि सीज़ फायर होना चाहिए। सिर्फ 2 मुल्क हैं या मे बी 3-4 मुल्क हैं जो इसकी राह में खड़े हैं। सबसे बड़ा मुल्क ज़ाहिर है इजराइल है, फिर अमेरिका है। अगर अमेरिका चाहे तो जंग बंदी कल भी हो सकती है, इसलिए कि इजराइल अमेरिका की बात मानता है, लेकिन अमेरिका अभी भी एक सीज़ फायर की मुखालफत कर रहा है जिससे कि जंग का खात्मा हो सकता है। कभी सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका एक अमन जो करवा सकता है और वो नहीं कर रहा, मतलब विलिंगली नहीं कर रहा, तो बड़ा अजीब लगता है। मलिया साहिबा ये बताएं कि अरब ममालिक इस्लामी ममालिक में ताकतवर और बाअसर तरीन माने जाते हैं और एक तासुर रहा है कि इस्लामी दुनिया के इशूज़ कश्मीर वगैरह पर कोई स्टैंड नहीं लेते। इस पर उन्होंने स्टैंड लिया। सऊदी अरब ने बाकायदा एक वार्निंग भी दी। तो क्या फ़लस्तीन में एक मामूली से मुस्बत पेशरफ्त जो हुई है इसमें अरब ममालिक वाला फैक्टर भी रहा है, आपको लगता है, या फिर दुनिया का वैसी प्रेशर था बहुत? मैं समझती हूँ कि जो दबाव इस वक्त पड़ रहा है, सफारती दबाव, और मैं समझती हूँ कि पब्लिक प्रेशर जो है जो पड़ रहा है इजराइल पे और अमेरिका पे भी, जो कि जंगबंदी और सीज़ फायर की मुखालफत करते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुस्लिम ममालिक की जो पोजीशन है, जो उन्होंने पोजीशन इख्तियार की है, वो है। उसके अलावा जो मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया भर में, यहाँ तक कि मगरबी ममालिक के जो शहर हैं उनमें सबसे बड़े मुजाहरे हुए लंदन में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो देखें, इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव प्रेशर तो पड़ता है और पड़ा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं जो पहले अमेरिका और इजराइल की तरफदारी कर रहे थे इस इशू पे और फिर उन्होंने वोट दिया सीज़ फायर के लिए यूएन जनरल असेंबली में। तो इन सब चीज़ों से तो फिर ये बात सामने आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो मेजॉरिटी जो है वो जंग बंदी चाहती है और बस कुछ ही मुल्क रह गए हैं, लेकिन जाहिर है उसमें अमेरिका सबसे अहम मुल्क है जो कि इसके रास्ते में खड़ा है। जैसे कि आपको मालूम है 14,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 6,000 से ज़्यादा उनमें बच्चे शामिल हैं जो शहीद हुए हैं, और इस वक्त भी बमबारी जारी है। और इजराइल ने बार बार कहा है कि ये जो मुआहदा भी हुआ है हॉस्टेजेस पे और प्रिजनर्स पे, इसके फ़ौरन बाद
वो बमबारी फिर से रिज्यूम करेंगे। तो ये तो फिर देखें ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अभी तक सामने नहीं आई। बिल्कुल होपफुली कि कोई इसमें से ही राह निकले और ये जो वक्फा ही समझ लें, सीज़ फायर ना कहें, तो कोई आगे मामला बढ़ सके। मलिया साहब, ये 2-4 दिन की बात तो है सर्टनली कि ये वक्फा आया है, इसके बाद क्या होगा ये सभी को तशवीश है। आपने भी इस तशवीश का इजहार किया। इस मसले का मुस्तकिल हल अगर निकले तो टेबल पे ही अल्टीमेटली निकलना है, मुज़ाकरात के ज़रिए ये हो सकता है। इस वक्त कौन सी आलमी ताकत है या रहनुमा आपको इन स्पेसिफिक नज़र आता है जो सब फ़रीक़ैन को मेज़ पर ला सकता है? आपने अमेरिका का तस्करा किया, उसके अलावा कोई है? सबसे अहम चीज़ ये है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका काम है ये, जिसकी जिम्मेदारी है कि जंग को बंद किया जाए, जहां भी अगर कोई जंग हो रही हो, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अमेरिका का जो रोल है वो बहुत ही कलीदी है। इसलिए कि सबसे पहले तो सीज फायर होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम देख सकते हैं कि क्या इस इशू का कोई मुस्तकिल हल निकल सकता है या नहीं। देखिए कितने डेकेड से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस करारदादें हैं जिसमें कि इजराइल को कहा गया है कि वो अपनी ऑक्यूपेशन का खात्मा करें और एक ऐसे पुरअमन हल की तरफ जाएं जिसमें कि फ़लस्तीनियों को इंसाफ मिले, हक मिले और उनकी अपनी जो ज़मीन है, उनका जो मुल्क है अपना, वो उनको वापस मिले। मगर प्रॉब्लम ये है कि माजी में भी हमने देखा है कि इजराइल ने इन करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है और अमेरिका ने इजराइल की तरफदारी की है। तो देखें, मुस्तकिल हल निकालने के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि अमेरिका को एक ऐसी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी जो सिर्फ ब्लाइंड सपोर्ट ना हो इजराइल के लिए, एक यक तरफा बिल्कुल वन साइडेड सपोर्ट जो कर रहे हैं इस वक्त, वो उससे फिर मशरक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। मशरक़ वस्ता में अमन आने के लिए ये ज़रूरी होगा कि सारी दुनिया जो है वो इजराइल और अमेरिका पे दबाव डाले कि जो करारदादें मौजूद हैं जिनमें हल अंदर है उनके, द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू इज इन दोज रेजोल्यूशंस, तो ज़रूरी ये है कि उन पे अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की दुआ होगी ये 4 दिन वाली सीज फायर जो है या पॉज, इसको जो भी आप कहना चाहते हैं, ये एक्सटेंड हो। एंड द लेटेस्ट इज़ कि अभी 27 मिनट हो गए हैं, जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। इसमें अमल दरामद कैसे होगा, मुकम्मल कैसे होगा, ये जो मुआहिदा हुआ है इस पे भी बहुत से लोगों को तशवीश है, लेकिन उम्मीद हम करते हैं और दुआ हम करते हैं कि अल्लाह करे जो वक्फा आया, अगर सीज फायर ना भी कहें, से वक्फा एक्सटेंड हो और कुछ बेहतरी आए हालात में।